आता जाऊया थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपच्या या विविध राज्यांमधल्या विजयाबद्दल बोलतायत. प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश पाहूया. देशामध्ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी ज्या प्रकारे गरीब कल्याणाचा अजेंडा हा सुरू केला आणि सामान्य माणसाकरता गरिबाकरता काम करणारं सरकार अशा प्रकारची एक प्रतिमा आपल्या कार्यातनं संपूर्ण देशामध्ये उमटवली. आज देशातल्या सामान्य माणसाच्या मनामध्ये जो विश्वास नरेंद्र मोदीजींनी तयार केला त्या विश्वासाचा आज विजय झाला आहे. देशातलं सर्वात मोठं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये अभूतपूर्व अशा प्रकारचा हा जो विजय आहे, एक प्रकारे देशाचा मूळ काय हा या विजयाने अधोरेखित झाला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री अमित शहा यांनी ज्या प्रकारे या निवडणुकीचं नियोजन केलं आणि त्यातनं भारतीय जनता पक्षाचा एक संघटित चेहरा की जो समाजातल्या प्रत्येक वर्गाचं प्रतिनिधित्व करत होता, प्रत्येकाच्या आशा आकांक्षा आणि अपेक्षा अधोरेखित करत होता, अशा प्रकारचा एक चेहरा घेऊन आणि मोदीजींच्या विश्वासानं आज भारतीय जनता पक्षानं एक नवा इतिहास रचला आहे. 2014ची निवडणूक ही या देशामध्ये लोकसभेची निवडणूक ही इतिहास रचणारी निवडणूक होती. एका नव्या युगाचा प्रारंभ तो होता आणि आजच्या निवडणुकीने हे स्पष्ट केलं आहे की या युगावर समाजाचा देशाचा विश्वास आहे आणि हे युग अशाच प्रकारे भारताला विकासाकडे घेऊन जाणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की चलनबंदीनंतर ज्या ज्या लोकांनी चलनबंदीचा विरोध केला होता, चलनबंदीनंतर ज्या ज्या लोकांनी त्याला नावं ठेवली होती, एक प्रकारे देशातल्या सगळ्या निवडणुकांनी त्यांनाही उत्तर दिलेलं आहे की ही चलनबंदी देशातल्या लोकांनी स्वीकारली आणि ज्या सामान्य माणसांनी सर्वाधिक त्रास सहन केला त्यांनीच विश्वासानं मोदीजींना मतदान केलं आहे आणि जे लोक विरोध करत होते, ज्यांनी कुठलाही त्रास सहन केला नाही, अशा लोकांना आज खऱ्या अर्थानं त्यांची जागा दाखवण्याचं काम हे या निवडणुकांच्या निकालाने या ठिकाणी लागलेलं आहे. देशाच्या जनतेचं भारतीय जनता पक्षाचा एक कार्यकर्ता म्हणून मी अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो आणि मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये हा देश अशाच प्रकारे प्रगती करत राहील हा विश्वास आज या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों के चुनाव में पूरे देश में जिस प्रकार की अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, मैं ऐसा मानता हूं कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण का एजेंडा शुरू किया, उस एजेंडे पर आज देश ने मुहर लगाई है. उत्तर प्रदेश ये केवल प्रदेश नहीं है, ये अपने आप में छोटा भारत है और भारत का मूड क्या है ये उत्तर प्रदेश के चुनाव ने देश के सामने आज लाया है. हमने कहा था 2014 की लोकसभा के चुनाव के बाद एक नए युग का प्रारंभ हुआ है. पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ काम करने वाले प्रधानमंत्री देश को विकास की नई राह पर ले जा रहे हैं. इससे देश के आम आदमी के मन में, गरीब के मन में उनके प्रति विश्वास तैयार हो रहा है और आज इन चुनाव ने इस बात को अधोरेखित किया कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस देश का पूरा विश्वास है. मैं साथ ही में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं. जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव में भूमिका निभाई, एक बड़ा ही संगठित इस प्रकार का चेहरा
भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिया कि जिस चेहरे में सारे समाजों के, सारे धर्मों के, सारे पंथों के, सारे वर्गों के लोग अपना प्रतिबिंब देख पाते थे। और इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का अभी तो बड़े पैमाने पर विश्लेषण होगा, पर जो शुरुआती विश्लेषण है उसमें ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मतदान न किया हो। मैं ऐसा मानता हूं ये जीत, ये मोदी जी के ऊपर विश्वास की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे की जीत है। ये जीत गरीबों की और आम आदमी की जीत है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने नोटबंदी का विरोध किया, आज जनता ने उन्हें दिखा दिया कि काले धन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुहिम शुरू की, जनता प्रधानमंत्री जी के साथ में है। जिस जनता ने तकलीफ सहन की, उसी जनता ने मोदी जी को समर्थन दिया, और जिन्होंने कोई तकलीफ सहन नहीं की, केवल नोटबंदी का विरोध करते रहे, आज जनता ने उनको उनकी जगह दिखाई है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देश की जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं। ज्या पद्धतीने म्हटलं आहे की आता आमचं महत्त्व दिसून आलं, मोदींची लाट मुंबईमध्ये आम्ही ठोकू। मी याच्यावर हसण्याशिवाय काही जास्त बोलू शकत नाही। स्थानिक पक्षांनी शिवसेनेसारख्या पक्षांनी या निकालावर बोध घ्यावा। असं आहे की देशाच्या राजकारणामध्ये स्थानिक पक्षांचं आपलं स्थान आहे, पण राष्ट्रीय पक्ष या देशाला एकत्रितपणे विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकतात। आणि आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये आपण बघितलंय की राष्ट्रीय पक्षांनी देशाच्या विकासात एक अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी या ठिकाणी पार पाडली आहे। आणि ज्यावेळी देशाला एक अत्यंत मजबूत नेतृत्व मिळतं आणि राष्ट्रीय पक्षाचं नेतृत्व हे जेव्हा लोकांमध्ये विश्वास तयार करतं, त्यावेळी संपूर्ण देशातली जनता त्यांच्या पाठीशी येते। कि अब बीजेपी की सरकार यूपी में भी आ गई है, तो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होगा, राम मंदिर बनवाएंगे। देखिए, ये संजय राउत जी के कहने से थोड़ी बनने वाला है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो एजेंडा था उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया है। और सबसे महत्व की बात है कि संजय राउत जी शायद ये जानते नहीं है, राम मंदिर तो 1993 में ही बन गया।